हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा जिसमें कि हल्दी की रस्म थी, और ये सेकेंड पार्ट है जिसमें कोहबर पूजन और मंत्री पूजा होता है। तो इसमें पहले जहाँ पे मंडप गड़ा होता है वहाँ पर पूजा हो जाता है, उसके बाद फिर कोहबर का पूजा होता है, उसके बाद फिर कोहबर की पत्री जिसको बोलते हैं, जिसमें जिसकी शादी होती है वो खाना खाते हैं, तो वो होता है। तो सबसे पहले सत्यनारायण भगवान का कथा हो रहा है। तो जैसे इसका समापन हो जाएगा तो मंडप पूजन होगा, उसके बाद फिर कोहबर पूजन होगा। तो अभी लगभग सत्यनारायण की कथा ख़त्म हो गई है। इसके बाद हवन और आरती किया जाएगा, फिर उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा मंडप वाला पूजन। तो यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ और भैया सामने, इसलिए मुझे घूंघट लेना पड़ा है। तो मैं अपने से खुद का अपना वीडियो ले ली, क्योंकि सुबह पास में नहीं थी, नहीं तो मैं उनसे बोलती वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पर अब हवन स्टार्ट हो गया है और हवन के बाद फिर आरती होगा। तो हवन ख़त्म हो गया है और आरती अभी नहीं हुआ है। आरती के लिए पंडित जी बोले कि आरती लास्ट में किया जाएगा। तो स्टार्ट हो गया है मंडप पूजन। तो यहाँ पे सील और बट्टा रखा गया है, जिसमें खड़ी वाली उड़द होती है, जिसको कि रात में भिगो दिया जाता है, फिर उसको इस पर पीसा जाता है। और मटका होता है, मटके को ढकनी के साथ चिपकाया जाता है इस उड़द की दाल के साथ। तो इस तरह से कुछ होता है। 5 बार इधर से उधर साड़ी को फेरा जाता है और उसी के बीच में भैया दाल को पीस रहे हैं। उसके बाद फिर भाभी पीसे हुए दाल से मटके के ढकनी को जो ढकेंगी चिपका कर। तो अभी स्टार्ट हो गया है मंडप पूजन। और मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है। अगर आपके यहाँ कुछ अलग तरीके से होता होगा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और यहाँ पर कॉलोनी की औरतें आई हुई हैं और कुछ रिलेशन के लोग हैं। तो मैं इसमें सबको नहीं पहचान रही, जिनको पहचान रही बता दूँगी। तो जो पंडित जी के साथ बीच में बैठी हुई छोटी वाली ननद है, मतलब भाई बड़े ससुर की जो छोटी वाली बेटी है वो हैं। तो यहाँ पर भैया 5 बार के बीच में दाल को दरदरा कर दिए हैं। तो भाभी उसको पतला पीसेंगी, फिर उसको चिपकाने लायक बनाएंगी पीस कर। तो भाभी उसको पीस रही हैं और उसके बाद फिर जो मटके उसको चिपका देंगी। उसके बाद फिर अंदर जाएंगी और कोहबर पूजन होगा। तो यहाँ की विधि पहले ख़त्म कर ली जाएगी। और लगभग कोहबर में भी आधे घंटे लगा है पूजा करने में। तो मैं कोहबर में अंदर नहीं जा पाई हूँ, क्योंकि कोहबर में सबको अलाउ नहीं था जाना, और ख़ास तौर पे भैया थे, तो इसलिए मैं और नहीं गई अंदर। तो बाहर का जितना पूजा है बस मैं उसी को ली हुई हूँ। और यहाँ पर आकृति गुस्सा हुई है, उसका बाल नहीं ठीक से बता था। तो बाबू उसको जा रहा है लेने के लिए, दुकान जाने के लिए, क्योंकि अभी ये लोग कुछ खाए पिए नहीं है, तो कुछ बाहर से लेकर खाएंगे। और यहाँ पे छोटी वाली ननद है तो बात कर रही हैं सबसे। और उनके पीछे जो कॉलोनी की औरतें बैठी हुई हैं, और उसके पीछे जो सुबह की मम्मी थी। तो यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो गया और भैया यहाँ पर दही चढ़ा रहे गौरिया गणेश को। और उसके बाद फिर चावल अच्छे तरोरी जो होती है उसको चढ़ाएंगे। बड़े पापा सामने ना देखो।
तो अभी मंडप का पूजन जो ख़त्म हो गया है, अब भैया कोबर में जा रहे हैं। तो अभी भैया जाएंगे फिर वापस आएंगे, तो उसके बाद फिर भाभी भी साथ में जाएंगे। तो अभी भैया फ़िलहाल अकेले जा रहे हैं। तो भैया वापस से आ गए हैं और अब भाभी और भैया दोनों लोग साथ में जाएंगे और साथ में पंडित जी जाएंगे और जो पूजा करवाते हैं वो भी जाएंगे साथ में। तो अभी कोबर में लोग जाएंगे, उसके बाद फिर होगा कोबर पूजन के बाद यहाँ का आरती। तो कोबर पूजन के बाद यहाँ पर आरती स्टार्ट हो गया है और इसके बाद फिर होगा कोबर का पतरी, जो कि रस्म है जहाँ पर 5 लड़के खाए जाते हैं। तो जिनकी शादी होनी होती है वो और 4 लड़के हो। तो अभी फिलहाल आरती हो रही है, तो आरती के बाद फिर वो वाला रस्म होगा। मंत्री पूजन के बाद अब बारी आ गई है कोबर की पत्री का, जिसको कि हम बताए थे आप लोग को। तो अभी जिनकी शादी वो बैठे हैं और 4 कुंवारे लड़के बैठते हैं साथ में। तो इस तरह से खाना खिलाया जाता है। तो खाना खिलाने के पहले एक रस्म की जाती है, उसके बाद खाना स्टार्ट होता है। तो अभी जो बड़ी वाली भाभी हैं, उनकी भाभी हैं छोटी वाली, तो वो सबको खाना लगा रही हैं। और यहाँ पे आकृति खड़ी है, सोचिए उसको भी खाना है। लेकिन लड़कियाँ नहीं बैठती हैं, लड़के बैठते हैं। और जब लड़कियों की शादी होती है तब लड़कियाँ बैठती हैं इस खाने वाले टाइम पे। तो अभी जो लोग बाकी रह गए थे वो भी आ रहे हैं पीछे से। बाकी वैसे तो 5 लोग हो ही गए हैं। और यहाँ पे भाभी अब खाना लगा दी है इन लोग को। तो अब वो जो रस्म बची है वो पूरा किया जाएगा। तो अभी भाभी जा रही हैं वो वाली रस्म करने के लिए। तो जो बड़ी भाभी है वो आंचल इस तरह से की है इनके सर पे और वो जल गिराएंगी और कुछ पूछती हैं। तो उसके बाद ये लोग अपना खाना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे खा लिए हैं और घर के पीछे जहाँ पे धूल होता है वहाँ पे इस पत्तल को गाड़ा जाता है। तो बाहर बारिश हो रही है तो हम नहीं जाएंगे उधर, कोई ही नहीं जाएगा, सिर्फ भाभी जाएंगी। और जो छोटे वाले मतलब शुभम जो भाई हैं साथ में वो जाएंगे और रिकॉर्डिंग वाले भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ से हो रही है। तो देखिए कैसे सब लोग जाते हैं, मैं तो अंदर ही रह जाऊँगी, नहीं जाऊँगी। तो बस मैं इनका रिकॉर्डिंग यही तक की हूँ। बाकी रात को आज है लेडी संगीत। तो अभी इसके बाद सब लोग खाना पीना खाएगा, उसके बाद फिर शाम के लिए तैयार होगा। तो देखिए लेडी संगीत कहाँ पे कर दिया जाता है क्योंकि जगह तो बाहर का सारा बिक चुका है।
तो पत्तल गड़ने के बाद यहाँ पे डांस हो रहा है। तो जो हमारी बहू है उनके भाई हैं, और जो ग्रीन टी शर्ट पहने वो हमारे भांजे हैं। बाकी जो येलो वाले हैं जिनके शादी में हमारे बेटे हैं, मतलब भाभी के लड़के हैं। तो यहाँ पे सब खाना पीना स्टार्ट कर दिया है। पुराने वाले घर का बरामदा है ये। तो अब रात का लेडीज संगीत स्टार्ट कर दिया गया है, और पुराने वाले बरामदे में ही हुआ है, क्योंकि बाहर जो है बारिश अभी भी हो रही है। तो सारा प्रोग्राम यहीं पे किया गया है।
पागल बनाई बेकार पकड़ के पागल बनाई बेकार तोरा देह में चुमुक लगा छुआ के पागल बनाई बेकार पागल बनाई बेकार पकड़ के पागल बनाई बेकार तोरा देह में चुमुक लगा छुआ के पागल बनाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और कल फिर शादी वाला जो वीडियो है उसको ऐड करना है, नहीं तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा।